आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। कुछ सुना आपने? प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने को भी तैयार नहीं है। कौन यह व्यक्ति? शर्त लगा लो, अगर यह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता तो महंगाई डायन नहीं ड्रीम गर्ल होती। वो तो बुरा हो मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश का कचूमर निकाले दे रहे हैं। यह वीडियो 2013 का है, जब महान जन नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आम आदमी को आटा, दाल, चावल, तेल, रसोई गैस से लेकर डीजल, पेट्रोल तक मारामारी करनी पड़ रही है। यह तमाम समस्याएं देखकर लगता है कि मोदी जी देश की जनता के नहीं बल्कि मीडिया के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग होशियार ही नहीं, बड़े शातिर किस्म के लोग हैं। यह लोग बड़ी खूबसूरती से जनता के मुद्दों को बदलना और पलटना जानते हैं। जब महंगाई से देश हाहाकार करने लगे तो इनकी पालतू मीडिया पाकिस्तान और आतंकवाद का हवा खड़ा कर देती है। इस पर यह बताया जाएगा कि हवा से अगर कोई निपट सकता है तो वह अकेले वन मैन आर्मी की तरह मोदी जी हैं। जुमला भी फैला दिया गया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। चीन घर में घुस रहा है, इस पर बोलने की बजाय मोदी और उनके लोग कंबल में मुंह देकर सो जाते हैं। कुछ ऐप बंद करके प्रधानमंत्री ने चीन पर फतह हासिल कर ली थी। ड्रैगनवा की लाल आंख पीली पड़ गई और साहेब की छाती 56 इंच से अमेरिका यात्रा के बाद कुछ सिकुड़ गई है। खैर, जो भी हो, प्रधानमंत्री ने देश की जनता पर एक ऐतिहासिक एहसान किया है, जो उनने मुफ्त की वैक्सीन लगवा दी। सोशल मीडिया पर राजीव श्रीवास्तव ने पीएम को धन्यवाद बोला है। इस धन्यवाद का भी उन्होंने 6 कारण गिनवाए हैं। राजीव श्रीवास्तव लिखते हैं, कसम से मोदी जी इतने महान हैं कि क्या लिखना, लेकिन फ्री वैक्सीन लगवाकर मोदी जी महानतम की श्रेणी में आ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर वैक्सीन के नाम पर आपको कोविड की वैक्सीन याद आ रही है तो आप मूर्ख हैं। मोदी जी ने तो वैक्सीन की भरमार कर रखी है जब से वह सत्ता में आए हैं। नंबर 1, पहली मुफ्त वैक्सीन 2002 के गुजरात दंगों में लगाई गई। जैसे कोरोना से आज भी लोग मर रहे हैं, वैसे ही इस वैक्सीन से भी आज लोग मर रहे हैं। अखलाक, जुनैद, तबरेज, ऐसे ही कुछ नाम हैं। 35% हिंदुस्तान अभी भी उस वैक्सीन के नशे में है। नंबर 2, दूसरी मुफ्त वैक्सीन थी नोटबंदी। हजारों कंपनियां भेंट चढ़ गईं, करोड़ों बेरोजगार हो गए, लेकिन महान मोदी जी और उनके 35% समर्थकों पर मजाल है कोई फर्क पड़ा हो। चौराहे पर आने का न्योता दिया, लेकिन ना वह आए ना हमने बुलाया। नंबर 3, तीसरी वैक्सीन जीएसटी थी। लाखों कंपनी बंद हुई और महान मोदी जी ने इसका क्रेडिट भी खुल कर लिया। करोड़ों घरों के चूल्हे बुझ गए। यह देखने का टाइम देश के पास नहीं था। कारण नंबर 4, कहीं इस देश को मुफ्त वैक्सीन लेने की आदत खत्म ना हो जाए, इसलिए मोदी जी ने पेट्रोल के दाम की सेंचुरी तक लगवा दी। यह उनकी अगली मुफ्त वैक्सीन थी। जिस 70 रुपए के पेट्रोल को खरीदने में अमिताभ, अनुपम ऐसे परेशान हो जा रहे थे, वैक्सीन के असर से आज 110 में खरीद कर भी खुश हैं। वैक्सीन का ही असर है कि 300 के सिलेंडर पर 5 रुपए बढ़ने पर ईरानी आंटी आंदोलन जीवी हो गई थी, लेकिन आज 900 के सिलेंडर पर भी मुंह में दही जमा है। नंबर 5, मीडिया को तो ऐसी गुलाबी पत्ती वाली गांधी की फोटो युक्त वैक्सीन दे दी गई है कि उसे अब कहीं कुछ गलत होते नहीं दिखता। कल तक के 2 कौड़ी के बदसूरत एंकर आज स्टार एंकर बन गए हैं।
कल के स्टार आज यूट्यूब पर चने मुरमुरे बेच रहे हैं। देश को खबरें चाहिए ही कब थीं। नंबर 6, बेहिसाब लॉकडाउन भी ऐसी ही एक मुफ्त वैक्सीन थी। आडवाणी जोशी को भी मुफ्त वैक्सीन दी गई। राजनाथ पर तो मुफ्त वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है। पैदल चलते मजदूर, बिकती रेल, बिकता भेल, एयर इंडिया, BSNL, LIC, सारी वैक्सीन का ब्यौरा लिखा तो रामायण महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। अब समझे आप, मुफ्त वैक्सीन देने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने। और एक आप हैं, एक मुफ्त का वोट देने के लिए विकास चाहिए, बिजली, पानी, सड़क चाहिए। अबे मूर्ख, ऐसे महान मुफ्त वैक्सीन बांटने वाले शासक को तो आजीवन कुर्सी पर रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मृत्युपरांत भी अमित शाह उप प्रधानमंत्री बने और भारत की तरह PM की कुर्सी पर मोदी जी के लाखों के जूते और करोड़ों का नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाला सूट रखकर शासन चलाएं। जंजवार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।